कि संजय सिंह इस सारे भ्रष्टाचार का जनक है। किसी घर के अंदर एक चोर उत्पन्न होता है, किसी घर के अंदर एक चोर होता है, तो सबसे बड़ा उसका सूत्रधारक होता है उस घर का बाबा, दादाजी। तो दादाजी अरविंद केजरीवाल ही है। कोई हिंदुस्तान के अंदर अगर भ्रष्टाचार का, करप्शन का केस आएगा तो इस नालायक आदमी की उससे जांच कराएं क्या? क्यों भैया पापी, भैया पापी अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैडम, संजय सिंह की गिरफ्तारी होना तय था। उसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि संजय सिंह इस सारे भ्रष्टाचार का जनक है, सूत्रधारक है वो। और वो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया से मुलाकात कराने वाला दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह था, अरविंद केजरीवाल से मीटिंग कराने वाला दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह था। संजय सिंह उस हर चीज में शामिल था जिसमें अभी शराब की इस पूरी चीज को एक बड़ा रूप दिया गया और इस शराब की नई योजना को लॉन्च किया गया था। इसलिए संजय सिंह का गिरफ्तार होना बिल्कुल तय था और सही है। अभी लेकिन सबसे बड़ा चोर बाकी है। सबसे बड़े चोर है हमारे नालायक, निकम्मे, पापी, एक नंबर का चोर आदमी, भ्रष्टाचारी आदमी अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप किसी घर के अंदर एक चोर उत्पन्न होता है, किसी घर के अंदर एक चोर होता है, तो सबसे बड़ा उसका सूत्रधारक होता है उस घर का बाबा, दादाजी। तो दादाजी अरविंद केजरीवाल ही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब चोर पापी को अरेस्ट होना बाकी है अभी, और ये जाएगा पापी। ये पापी निश्चित तौर पे जाएगा, इसको अरेस्ट होना 100% तय है। विपक्ष का आरोप है कि एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरी आपकी सीबीआई, इनका काम है किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करना। अब हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, क्या उससे जांच कराएं? कोई हिंदुस्तान के अंदर अगर भ्रष्टाचार का, करप्शन का केस आएगा तो इस नालायक आदमी की उससे जांच कराएं क्या? क्यों भैया पापी, भैया पापी अरविंद केजरीवाल, तुमसे जांच करवाएं क्या? है कि तुम्हें कोई जांच दे दो और तुम उसको सर्टिफिकेट दे दो कि ये चोर नहीं है। तुमने 93 लोगों को सर्टिफिकेट दिया, ये चोर है, वो चोर है, उन्हीं चोरों की तुम गोद में जाके बैठ गए। तो तुम्हारी बात का भरोसा कौन करेगा? तुम जो बोलते हो उसमें तुम पलटते हो। तो आप जो आप बोलेगी वही करेंगे क्या सब? जो एजेंसी का काम है वो एजेंसी काम कर रही है, उनको अरेस्ट करना ही था। अरविंद केजरीवाल साहब की बारी है। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार को दबाया जा रहा है। मैडम, केजरीवाल साहब यही चीज जानते हैं, सिर्फ वो इसी काम को जानते हैं। आरोप के आधार पे तो मुख्यमंत्री बन गए वो, और अब वही एजेंडा लेके आ गए वो प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो हिंदुस्तान के तख्त पे चढ़ने, तख्त को चाहते हैं वो, उन्हें हिंदुस्तान का तख्त चाहिए किसी भी हालत में। वो सोच रहे हैं कि आरोप लगाने से तख्त मिल जाएगा, चौथी फेल बोल के कि राजा चौथी फेल है, ये बोल के इन्हें तख्त मिल जाएगा। किसी और दिमाग में रहे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वो इंसान है जिस इंसान ने अपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत में जिस समय आपका मुहिम छेड़ी थी, उसी टाइम पे इस आदमी ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे गिराया था। क्योंकि इस निकम्मे इंसान ने, इस पापी इंसान ने अपनी उस टीम के ऊपर आरोप लगाया था जो टीम मेहनत कर रही थी। आज की तारीख में जितने लोग रामलीला मैदान में बैठे थे उसके 20% लोग इस पापी के साथ नहीं है, क्योंकि सबको मालूम पड़ चुका है ये पापी आदमी है, ये निकम्मा आदमी है अरविंद केजरीवाल। और पापी का साथ सबने छोड़ दिया है, पापी का साथ ये दिल्ली की जनता भी छोड़ने वाली है। ये पापी है, पापी। क्या पॉलिटिक्स पार्टी बिजनेसमैन के नाम पर अपनी राजनीति चमकाती है? मैडम, आप एक चीज बताइए मुझे, बिजनेस में आप बात कर रही हैं, जिस आप चमकाने की बात कर रही हैं, 146 करोड़ रुपए लाइसेंस धारकों का माफ कर दिया जाता है। 30 करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो L1 एक शराब की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका वापस कर दिया जाता है। कमीशन को 2.5% से 12% कर दिया जाता है। एयरपोर्ट के अंतर्गत आने वाली किसी भी दुकान की अनुमति नहीं थी, उनको अनुमति दे दी जाती है। एक झटके में सारी चीज बदल दी जाती है, सारे नियम बदल दी जाती है। क्यों? किसके लिए? राघव चड्ढा बोलता है कि भैया ज्वेलरी कहाँ है, जमीन कहाँ है, पैसा कहाँ है, कैश कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढेका कहाँ है।
अरे भाई तुम जो आदमी चोर लोग हो, तुम निकम्मे लोग जिन चोरों का नाम लेके आए सरकार में, इतना कोई आदमी बेवकूफ होगा कि तुम जैसे आदमी जो चोरों का नाम लेके आए वो चोरी करके पैसा अपने घर में रखो? ये चड्डा खुद सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सवाल कर रहा है बेवकूफ आदमी। देखो ये सांसद ये भी निलंबित है आजकल। और इसका मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इन्होंने भाई साहब ने टाइप 7 बंगला इनको अलॉट हुआ, ठीक है, जो एक राज्यसभा सांसद को नहीं होता है। टाइप 7 बंगला सिर्फ या तो राज्यपाल या फिर पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री को ही अलॉट होता है। इसको टाइप 7 बंगला अलॉट होता है, ठीक है। अब उसको खाली करने का निर्देश आता है, ये इमीडिएट सचिव के यहाँ से, राज्यसभा से इमीडिएटली ये केस दायर करता है हाई कोर्ट में, पटियाला कोर्ट में। पटियाला कोर्ट उसको फैसले को बदल देती है क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है। किसी भी सांसद को टाइप 7 बंगला अलॉट होना कोई वैधता ही नहीं है। अब ये उस पर सवाल खड़े कर रहा है, ये कहता है मोदी जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे भैया तुम्हें तो एक छोटे सा कमरे का घर भी नहीं चाहिए था, अब तुम्हें बंगले चाहिए सबको, अब तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए। इतना बड़ा तुमने तामझाम इकट्ठा कर लिया है, पूरे देश के अंदर तुमने माहौल खड़ा कर दिया है। आज ही फ्री वीज के ऊपर आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि जो फ्री वीज चल रहा है इसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं? फ्री वीज समझते हैं आप? मुफ्तखोरी, मुफ्तखोरी जो अरविंद केजरीवाल ने देके दिल्ली में सरकार बनाई और जिसे देके अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनाई, ठीक है, उसी ब्रिज के बेसिस पे, ठीक है, अब ये एमपी, राजस्थान, बाकी की जगह सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। तो पापी है कि नहीं है ये आदमी? पापी है नहीं है? आप बताइए। पापी हुआ ना, पाप कर रहा है, पाप, बहुत बड़ा पाप कर रहा है। देश को ये कंगाल बनाने के चक्कर में है, देश को ये पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ खड़े करने के चक्कर में है। ये लोग राजनेता, इन्हें सिर्फ हर हालत में तख्त चाहिए, इन्हें प्रधानमंत्री बनना है देश के लिए, बस कुछ नहीं करना है इन्हें। संजय सिंह मोदी को अडानी का नौकर कह रही है, ये क्या बिल्कुल सही है? मैडम देखिए, संजय सिंह खुद चोर है, अब वो किसी दूसरे आदमी के लिए क्या बोल रहा है? इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये चोर पापी आदमी केजरीवाल गाली देता है, इसलिए इसको मैंने देर गाली देना शुरू किया है। जब तू गाली दे रहा है तो मैं भी दे सकता हूँ गाली, तुझे क्या दिक्कत है? मैंने तेरे साथ काम किया है, तू पापी, सबसे बड़ा पापी तू खुद ही है अरविंद केजरीवाल। इसके बोलने से क्या होता है? उसका नौकर, पहले कांग्रेस को बोलते थे रिलायंस का नौकर है, अब मोदी को बोलते हैं अदानी का नौकर है। अरे भैया, जो प्लेन, जिस प्लेन से वो शपथ लेने आए थे दिल्ली में, वो प्लेन अदानी का था, इसका मतलब ये हो गया क्या अदानी का नौकर हो गया प्रधानमंत्री? ऐसे तो रिलायंस के प्लेन में माननीय इंदिरा गांधी चला करती थी, माननीय राजीव गांधी चला करते थे, तो वो नौकर थे क्या? नहीं ना। इनके बोलने से क्या होगा?